देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख रोजगार देने का आह्वान किया गया था। उसके पहले चरण में 75,000 युवाओं को नौकरियां सरकार के 10 विभिन्न विभागों में दी गई हैं। इंदौर में भी 400 युवाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए। इंदौर में रविन्द्र नाट्यगृह में आयोजित समारोह में युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। समारोह में सांसद शंकर लालवानी, मंत्री उषा ठाकुर, विधायक रमेश मेदोला, महेंद्र हार्डिया, आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद थे। रेलवे बोर्ड में आप नियुक्त हो रहे हैं, कृपया आप अपना नियुक्ति पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय से प्राप्त करें। इसके बाद मेरा अनुरोध कन्या नायर जी कृपया सभी चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध है, कृपया मंच के पीछे ही रुकें। अंकिता पवार जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। राजेश वर्मा जी तैयार हैं, जिनका चयन रेलवे के। इसके बाद श्री आबिद अली जी आप तैयार रहें, कृपया। इसके बाद श्री आबिद अली जी, जिनका चयन रेलवे में हुआ है, वो आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक ने कहा कि ये नियुक्ति पत्र का पहला चरण है और आने वाले दिनों में और नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में, मंत्रालयों में, उपक्रमों में 10 लाख जो नौकरियां देने का आह्वान किया गया, उसके आज पहले चरण में 75,000 नौकरियां सरकार के विभिन्न विभागों में, जिसमें डाक विभाग है, जिसमें रेलवे भी है, जिसमें बीएसएफ भी है, जिसमें स्वास्थ्य भी है, जिसमें शिक्षा भी है, ऐसे लगभग 10 विभागों में, और ये 75,000 नौकरियां आज पहले चरण में दी जा रही हैं। इंदौर के भी लगभग 400 युवाओं को आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ये नियुक्ति पत्र का पहला चरण है, आगे चल के और ये नियुक्तियां दी जानी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा युवा इन नौकरियों के साथ में जुड़कर 2047 में जब आज़ादी का हम 100वां वर्ष मनाएगा देश, ये आज़ादी का अमृत काल है। इस अमृत काल में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेकर युवा अपने इस दायित्व को पूरा करने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। और जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया है, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो, रेलवे के दोहरीकरण हो, रेलवे के विद्युतीकरण हो, और हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, जहाँ पर कभी रेल पहुँचना बड़ा कठिन काम हुआ करता था, आज नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन द्वीप, सारे स्थानों पर, और स्टार्टअप, स्टैंड अप, इनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष, इन सारी योजनाओं के साथ में जुड़कर करोड़ों की संख्या में नौजवान आगे आ रहे हैं। ये नौजवान एक और जहां स्वयं अपने आप को सक्षम करने में मजबूत हो रहे हैं, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में और भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। यह रोजगार मेला इस दिशा में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने वाला है। समारोह में हितग्राहियों सहित कई गणमान्य जन मौजूद थे।